मियाँ के बाद मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है, क्योंकि मेरी सास सारे मेरे बच्चों को मांग रही थी। मेरे पास क्या रह जाता, तो मुझे कह रही थी आपके नाम मैं एक घर दे देती हूँ और 5 लाख कर देती हूँ। मैंने ये कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ये बच्चे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी उनका। मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी, मैंने कहा मेरे सारे ही मर गए, कोई नहीं है। लेकिन मेरे बाप को नहीं पता था, मुझे दुख इस बात में, मैंने अपना बाप इस काम में ना खो दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किरण नामी खातून, जो पिछले 5-6 साल से पर्स बेचकर लिबर्टी मार्केट में अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। इनकी दुख भरी कहानी है कि इनके खामन जो आज से 10 साल पहले वफ़ात पा चुके थे। 4 इनकी बेटियां हैं। बजाय इनके कि अपने बच्चियों को या किसी का हाथ फैलाने के, इन्होंने अपनी बच्चियों की परवरिश करने के लिए ख़ुद मेहनत करने की ठानी। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का बेटा। माँ जी, एक ख़ातून होकर सड़कों पर मेहनत मजदूरी करना ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन ये मैं मुख्तर सा बता देती हूँ, क्योंकि मियाँ के बाद मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है। तो जिसमें मेरी एक बेटी और थी, वो मेरी सास ले गई थी बाहर के मुल्क में। लेकिन ये कि मैंने उसके बाद मेरे घर जो रिश्तेदार है, फैमिली है, क्योंकि मेरे अब्बू तो मैं कराची से लोग करती हूँ, तो मैं ये फिर मुल्तान मेरी शादी हुई, मुल्तान से मैं यहाँ पर अपनी खाला के घर आई थी। तो सारे के सारे, मेरे बाप को नहीं पता, सारे के सारे, अम्मी मेरी बचपन में फौत हो गई, सारे मेरे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, क्योंकि मेरी सास सारे मेरे बच्चों को मांग रही थी। मेरे पास क्या रह जाता, तो मुझे कह रही थी आपके नाम मैं एक घर दे देती हूँ मुल्तान में जो 5 मरले का, और 5 लाख कर देती हूँ। मैंने ये कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ये बच्चे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी उनका, अकेली रहूँगी मैं। ऐसे तो मेरे बाप के पास चली जाऊँ मैं, अगर मैंने नहीं, मैं इनके साथ ज़िंदगी गुजार। मेरे रिश्तेदार मुझे बुरा भला सब कुछ कहने लगे तेरी हम शादी कर देंगे। मैंने कहा ये मेरी बेटी है, ये रुल जाएंगी। मुझे बोलना तक नहीं आता था, यकीन करना, बोलना भी नहीं। ये मुझे लिबर्टी वाले बच्चों ने, लेकिन हिम्मत थोड़ा मैंने हिम्मत करी। मेरी बेटी सर्विस अस्पताल थी, वो बीमार हो गई थी, मेरे पास 10 रुपये भी नहीं थे। फिर मैंने बस वाले से पूछा कि मुझे सर्विस जाना, वहाँ मैं गई, फिर बड़ी मुश्किल से फिर उसने मुझे 100 रुपया भी दिया और मुझे जेडर पे उतारा। फिर मैं वहाँ तक गई रिक्शे में बैठ के, फिर मैंने डॉक्टर से बात, उन्हें इतनी महंगी दवाई लिख दी, मैं बेटा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे किसी ने ना गलत उतार दिया, अनारकली उतार दिया। मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं इलाके से वाकिफ़ नहीं थी। वहाँ पर कहीं अनारकली में आप जाएं, आप देखें, वहाँ इंडिया का सामान बिक रहा, पापड़ वगैरह। अब हम माँ बेटियों को भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही। प्यास के लिए हम एक दुकान पे बैठ गए, उसने हमें पानी पिलाया। फिर मेरी बच्ची भूखे मारे तड़प पड़ी थी, अब मेरे पास ऐसे भी नहीं थे, यकीन माना। फिर उसने मेरी बच्ची को पापड़ बेच रहा था, वो दिया, वो खिलाया। उसने कहा, मैंने कहा नहीं बस मेरी बच्ची को दे दी। फिर मैंने उसे सारी बात बताई, बेटा ऐसे ऐसे मैंने अब सदर भी जाना, उन्हें मुझे किराया भी दिया। उन्होंने कहा आंटी ये इंडिया के पापड़ लेके आप बेचो, पापड़ बड़िए ये लेकर बेचो। फिर ना रमज़ान का करीब था और अनानास के डब्बे, वो मैंने लेके, वो इतवार बाज़ार कहीं लगा हुआ था। मैंने कहा पहले मैं कहीं कहाँ जाऊँ, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं ये काम करा, तो मैं भी वो नहीं मांग सकती, मर जाऊँगी पर भूखा मार दूँगी इनको, पर ख़ुद भी नहीं खाऊँगी क्योंकि गुनाह है। मुझे इतना पता है, ज़्यादा मैं हदीस नहीं है कि ख़ुदकुशी भी हराम है। तो मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चों की और अपनी आखिर, मैं चाहती हूँ इनको बड़ा करके इनकी मुस्तकबिल और ख़ुद भी अल्लाह ताला के सुरखरू हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, कि मेरे माँ बाप का नाम ख़राब ना हो। अकेली थी देखे मैंने, लेकिन अल्लाह की रस्सी पकड़ी मैंने, फिर चली। फिर मैंने एक इतवार बताया कि वहाँ का अमला पुलिस वाले मुझसे बहुत खुशी हुई, मुझे स्टॉल लगा के दिया। फिर मैं वो पापड़ खुदारा उसने दिया, पर एक शर्त पे पकड़ा था कि ये मैं पैसे अदा करूँगी आपको। वो कह रहा था आप सारा सामान, मुझे पैसे नहीं देने, मुझे ये पैसे नहीं देने। ये लिबर्टी आने से पहले का वाक़या बता रही। मैंने कहा फिर मैंने नहीं काम करना, जो आपके प्राइस है आप मुझे दो, फिर मैं ये सेल हुआ मैं आपको फिर दूँगी, आप मुझे फिर इस तरह सिलसिला करना। फिर उन्होंने मुझे बड़ियाँ दी, पापड़ दिए, अनानास के डब्बे दिए। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने जो मेरा हुलिया देगा, अब तो मैं ख़त्म हो गई। आपको मैं ये 7 साल पहले की बात बता रही हूँ। फिर वहाँ मुझे उन्होंने पुलिस वालों ने सारा जो इंतज़ामिया होता है, उन्होंने मुझे स्टॉल लगा के दिया। फिर उन्होंने मेरे सेट करे,
फिर मुझे एक बेटे ने मुझे बताया, आंटी आप मेहंदी लो। मैं कहा मेहंदी तो मुझे मिलेगी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं भगवानपुर ने कहा भगवानपुर चल जाए। भगवानपुर गई, वहाँ पर बहुत रश था वहाँ पर, और औरतें बेच भी रही थी, वो भी मांग भी रही थी। अब मैं इतनी बड़ी शॉप थी, यहाँ से लेकर वहाँ तक। मैं उनकी दुकान पे गई, अभी फितराने के भी टाइम था। फिर मैं गई, उसने मुझे जब देखा, मैंने उनसे सलाम अदब से बोली, प्यार से। मैंने कहा बेटा जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने इधर लगाया था, अब ख़त्म हो गया था। करेंगे हाँ। उसने मुझे कहा आंटी जितने डब्बे ये उठा ले, क्योंकि ये हमने खुद अपने बेचने जो ज़रूरत है। फिर कहेंगे पैसे भी ना देना, वो खुद आंखों में आंसू ले आया। मैं कहा फिर नहीं, ये आंटी लेगी, कभी भी नहीं लेगी। आप मुझे बता दो, कहेंगे ये आपने ना ऐसे करना, 50-50 की 30-30 की जहाँ लगे, लेकिन आपसे कौन लेगा, ये तो हज़ारों बेच रहे भगवानपुरे में, वो 20 की भी 10 की भी दे रहे थे। तो मैंने कहा आपकी कितनी, कहेंगे ये हमारी ना खुद की 30 की है, आपको शिक करना 40-50 की भेजना, ताकि आपको भी कोई, फिर ये पैसे आप सारे रखना। मैंने कहा फिर मैं नहीं लूँगी। मैंने उनसे कहा मैं नहीं लेती। फिर मैंने उनसे भी वादा किया, मैंने कहा अभी 1 बजे मैं वहाँ पहुँची थी, बच्चियों को खाना कुछ करके सब। फिर मैं वहाँ, उन्होंने फिर ना मुझे वादा लिया। मैं कहा आप वादा करो 3, फिर मैं 1 डब्बा लेके गई, उसमें 12 थे। मैंने चलती फिरते मैंने बड़ी मेहनत करी, 9 डब्बे शुक्र अल्लाह का कामयाब हो गए। फिर मैंने उनको 9 एक डब्बा बिकता गया, मैं उन्हें पैसे देती गई। मैंने अपनी बच्चियों का हमेशा हक हलाल का खिलाया, कभी नहीं हराम का खिलाया, और अब बच्चियों को पढ़ा रही हूँ। बड़ी बेटी मेरी जो हैगी ना वो 8वीं में, और छोटी बेटी 7वीं में, उससे छोटी मेरी छठी में, उससे छोटी सबसे 5वीं में। लेकिन मैंने बड़ी तकलीफ़ें कर करके यहाँ पर उठाया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और भीख मांगने वालों के लिए भी गुजारिश है, जिस तरह मैंने नहीं हिम्मत, मेरी बार बार टूटी भी हैं, डोली भी हूँ, फिर मुझे एक अल्लाह याद आ गया, या अल्लाह नहीं कि तू ही मांगा। मैं वसीला, आप जैसे बच्चे भी मुझे भी यहाँ पर आके देते थे, कहते थे। मैंने कहा नहीं आप काम करते, अगर अपनी का घर है, कहते नहीं आंटी हम किसी फ़कीरनी को आके दे देंगे। मैं कहती थी नहीं, मैं प्यार करके दुआ दे के उन्हें रुक सकती। मैं कहा फिर आओगे फिर लूँगी। अगर ऐसा होता ना, अगर मुझे मांगने का शौक है कि इतनी दुकान है, किसी भी बच्चे, हत्ता कि यहाँ पर मैं भी बैठ जाती कि आप यकीन करना मेरे पास 1 2 करोड़ जमा हो जाते। जितना यहाँ पर बहुत अच्छी फैमिली है, यहाँ जितने फ़कीर भी हैं वो भी माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। लेकिन मैंने ये जो 10 साल गुजारे हैं ना, 1 साल के बाद मैंने शुरू किया था काम, क्योंकि फाकों से मैं हो गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी। मैंने कहा मेरे सारे मर गए, कोई नहीं है। लेकिन मेरे बाप को नहीं पता था, मुझे दुख इस बात में, मैंने अपना बाप इस काम में ना खो दी। मेरा बाप कराची से आया था खाला के घर, मेरा रिक्शा लगाया हुआ था, मैंने खाला से अब राब्ता छोड़ दिया, उधर से किराए पे रही। वो ऐसे होता, सुबह 11 बजे वो निकले थे, तो बड़ा ट्राला आ रहा था, वो कार तेज़ी में, आपकी पता है वहाँ की रफ्तार है, वो कार जो थी ना छोटी थी, वो बड़े ट्राले के नीचे गिरी, चिप्पी हो गई। बस इतना ही उनके बारे में कह सकती हूँ। वो पेटी में पिराई सबकी लाश। आप लोगों का प्यार देख के, इतनी मोहब्बत चाह देख के, जो भी आता मुझे ये कहता आंटी आप टीवी, वो शुक्र लगा। मैं कहती मेरी बच्ची, इतनी मैंने बच्चियों से मेहनत से करके पाला ना, तो मेरी बच्चियों तक ना पहुँचे जब तक इनकी भी शादी है, क्योंकि कल को मेरी बच्चियों को पता चल गया, वो कह देंगे अम्मी आपने, मेरी सारी मेहनत चल जाएगी, अम्मी आपको लोगों ने दिया, आपने हमें इस तरह पाला। हाँ मेरी करीबी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये नेकी है कि अल्लाह कहता है साथ पता चले। उनके लिए मेरी इतनी दुआएं हैं ना कि मुल्क से बाहर, आज जुम्मे में मैंने करी, मुल्क से बाहर, मेरे यहाँ पाकिस्तान में, अल्लाह ताला जो वो मेरे और अल्लाह के दरमियान है कि जो तलब कर रहा है ना, मैं थोड़ी सी कह दूँ, अगर मेरा बच्चा मुझे कुछ सुन रहा हो, अल्लाह ताला, अगर उनके माँ बाप तो करेंगे चाहने, लेकिन मेरा हाथ हमेशा उनके सर पे रहेगा। मैं थोड़े दिन आऊँगी, ये भी मैं कभी नहीं इंटरव्यू देती, आपकी मोहब्बत में दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 1 2 आए थे, मैं नहीं चाहती कि सारों में फैलूँ। कल को मेरी क्योंकि मेरे घर ना नेट है ना कुछ नहीं है, मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्चियों को पता ना चले कि मैं नेट पे आ रही हूँ। हाँ जिसने मुझे दिया है ना, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जो बेऔलाद अल्लाह पाक उनको औलाद से अता करे, जो बीमार अल्लाह पाक शफा दे, जो तरक्की के लिए अल्लाह पाक उनको तरक्की अता करे। पहले मैं 2 बजे आ रही थी, आज जुम्मा था, जुम्मा मुझे पढ़ना होता है तो टाइम भागता है, तो उसकी वजह से आज मैं आई हूँ 3:30 बजे। बस मैनेज कर लेती होंगी मैं ये नहीं। हाँ एक बच्चे ने मुझे छतरी के पैसे दिए थे, मैं वो आपका भी, मेरे से ज़्यादा वो मैंने सोचा था मैं किसी को ना छतरी के पैसे देती, वो बच्चा मुझे बड़ी दूर से आया, छतरी के पैसे दे के गया। मैंने उस बच्चे को कहा बेटा मुझे पता नहीं, आपने मुझे छतरी ला के देनी। उस बच्चे ने कहा आंटी एक बात आपसे कहूँ,
अब बड़ी हिम्मत वाली होगी। एक बच्ची की शादी है, उसके माँ बाप फौत हो गए हैं, एक भाई उसका ज़हनी मरीज़ है और एक भाई का कारोबार इतना ही नहीं, वो मुख्तसर कर रहा। अगर आप ये मैंने कहा अगर आपने ये करा तो मैंने तो बहुत टाइम गुजारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैसे हैं ना छतरी की उस बच्ची को दे दे, ये उस बच्ची के काम आ गए तो समझ ले जिसने दिया है ना तो अल्लाह पाक उसको उसका अजर देगा और आगे मैंने दिया वो मेरा खुदा मुझे देने वाला। तो मैंने कहा मैं अब बर्दाश्त कर सकती हूँ धूप भी, लेकिन मेरे से ज़्यादा वो बच्ची यतीम है, उसको ज़रूरत है। अब उसकी माशाल्लाह शादी हो गई है, उसकी शादी को 8 दिन हो गए। बेचारे ने मुख्तसर सा कल उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने कहा नहीं ये माँ की दुआ, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उसके माँ बाप याद ही ना आए। तो मुझे बताएं फिर ये धूप मुझे अच्छी लगी, उस बच्चे ने तो मुझे मेरे लिए दिया ना, मैंने वो पैसे उस बच्ची के काम आ गए मुझसे ज़्यादा, तो ये धूप अब मुझे अच्छी लगती है। जी तो नाज़रीन आपने किरण साहिबा की गुफ्तगू सुनी जो पिछले 10 साल से मेहनत करके अपने बच्चियों का पेट पाल रही हैं। ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो बिल्कुल जवान हो के सेहत तंदुरुस्त हो के लोगों का भीख मांगते हैं, लेकिन इस खातून की जो ज़िंदा दिली है, जो इनकी बहादुरी है, वो सब के लिए बाइस मिसाल है। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।